हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक और नए सेशन में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लेके आ गया हूँ। बायोलॉजी क्लास 12 का एड्स के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सर, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? बिकॉज इससे क्वेश्चंस बनने के चांसेस काफी है। क्वेश्चन इससे काफी बनते हैं। तो आइए इस पोर्शन को डिटेल में डिकोड करते हैं। तो एड्स है अपने टॉपिक का नाम। सर, सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा नाम दिख रहा है, एड्स। डिजीजेस के कैटेगरी में ये टॉपिक आता है। इंपॉर्टेंट डिजीजेस सवाल बनने के चांसेस है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? पहले फुल फॉर्म को लिख देते हैं। फुल फॉर्म क्या है बेटा? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये है बेटा इसका फुल फॉर्म। एड्स का फुल फॉर्म इज अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको एक एक तरीके में नाम में इसके घुस जाके इसको डिकोड करेंगे। अक्वायर्ड का क्या मतलब है? अक्वायर्ड यानी अक्वायर करना, यानी कि इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज। इट इज नॉट अ कंजेनाइटल। इसका मतलब क्या है सर? एनसीईआरटी में दिया है, हमें समझा नहीं। कंजेनाइटल डिजीज, इट इज नॉट कंजेनाइटल। ये कंजेनाइटल नहीं है, मतलब ये बर्थ के बाद से, मतलब इट इज नॉट इनहेरिटेड बाय द पेरेंट्स। इट इज नॉट इनहेरिटेड बाय द पेरेंट्स, बर्थ से नहीं होता ये। इट्स नॉट कंजेनिटल, it is acquired during life time। क्या बोला बेटा? इट इज नॉट कंजेनिटल बट इट इज acquired ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इट इज acquired ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इसको अपन acquire करते हैं ड्यूरिंग लाइफ। इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसका क्या अर्थ है? सिंपल से डिकोड करो। इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी कि इट अटैक्स द immune system and makes it deficient। ये क्या करता है सर? ये इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट बना देता है। सिंड्रोम का क्या अर्थ है? सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। ये है पूरा नाम का डिकोड अपन ने किया। एड्स का सर टॉपिक चालू है। अपन ने फुल फॉर्म लिखा अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ये कंजेनाइटल नहीं है, ये अक्वायर करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये इम्यूनोडेफिशिएंसी का क्या मतलब है? इट अटैक्स द इम्यून सिस्टम एंड मेक्स इट डेफिशिएंट। सिंड्रोम का क्या अर्थ है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। इसको नोट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में स्लो अपन टॉपिक को, गाड़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं। स्लो मजे से समझेंगे टॉपिक। पहला एड्स का केस देखा गया था। फर्स्ट केस ऑफ एड्स सर ये दिखा था 1981 में। यूएसए में फर्स्ट केस ऑफ एड्स हुआ था। एनसीईआरटी में लिखी हुई मिल जाएगी ये लाइन। 1981 यूएसए में एड्स का फर्स्ट केस हुआ था और टिल नाउ it has killed
25 मिलियन पीपल। अब तक, तब से अब तक इसने 25 मिलियन लोगों को किल किया है। इस डिजीज ने, इस सिंड्रोम ने, एड्स ने 25 मिलियन पीपल को किल किया है। सर ये एड्स किसके कारण होता है? एड्स इज caused by a virus called HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। AIDS is caused by a virus called HIV, that is human immunodeficiency virus। AIDS ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या HIV से कॉज होता है। HIV से कॉज होता है। HIV क्या है? इट इज a type of रेट्रोवायरस का ये टाइप है, रेट्रोवायरस की क्या खास बात है सर? पढ़ी होगी तुम लोगों ने, क्या खास बात है? पढ़ी है क्या नहीं बोलो पहले। रेट्रोवायरस की क्या खास बात है सर? इसके पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से डीएनए बना सकता है। दिस कैन फॉर्म आरएनए से डीएनए बना सकता है। यही तो खूबसूरत बात है इस रेट्रोवायरस की। रेट्रोवायरस नाम पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, मॉलिक्यूलर बेसिस एंड इनहेरिटेंस में नाम पढ़ा होगा इसका। इन रेट्रोवायरस की खास बात है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ये रिवर्स सेंट्रल डॉगमा फॉलो करते हैं, यानी डीएनए से आरएनए नहीं बनाते, आरएनए से डीएनए बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है बच्चों, एड्स का स्ट्रक्चर, एड्स क्या एक वायरस का कैसा स्ट्रक्चर होगा सर? यहाँ पे इसमें अंदर ऐसा मैंने बना दिया। इसके अंदर 2 प्रोटीन कोड्स पाए जाते हैं बेटा। 2 प्रोटीन कोड्स मैंने से बना दिए, 2 प्रोटीन कोड्स बनाए। फिर उसको घेरती है एक ऐसी इसकी बॉडी होती है। सिंपल वे में से बस एक बॉडी बना दी है मैंने। ऐसी कुछ बॉडी यहाँ पे मिलेगी। रफ डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम की ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऐसी बॉडी मैंने बनाई, यहाँ पे ऐसे कुछ मैंने कर दिया, ऐसे कुछ रिसेप्टर्स में दिखा रहा हूं। यहां पे कुछ रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ऐसा कुछ बेटा रफ स्ट्रक्चर होता है एड्स का। वहां पे देख सकते हो कोने में, ये वाला एड्स का एक रफ स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ रिसेप्टर्स आते हैं वो बताने के लिए। यहाँ पे GP120 रिसेप्टर पाया जाता है, GP120 रिसेप्टर पाया जाता है। और यहाँ पे अंदर दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिलते हैं और 2 इंटीग्रेज एंजाइम मिलते हैं। इंटीग्रेज एंजाइम 2 होते हैं, 2 रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, 2 इंटीग्रेज, और इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नीचे लिखा है, जूम कर सकते हो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी पाया जाता है। इसमें प्रोटीन कोड होता है, एनसीईआरटी में लिखा है, ये कोट टोपी पहन के आ जाता है। प्रोटीन कोड होता है, नाम याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए देता हूं। P24 यहाँ पे होता है, फिर इसके थोड़ा बाहर P17 होता है। ये 2 बस नाम
एक्स्ट्रा है, याद कर सकते हो। P24 यहाँ पे पाया जाएगा, जो मैंने रेड में बनाया है P24, और उसके बाहर P17 होता है। ये दो प्रोटीन कोड डबल वॉल्ड प्रोटीन से बना हुआ है, डबल वॉल्ड प्रोटीन से बना हुआ है। मेन फोकस है अपना इसके ऊपर, GP120 का अपना मेन फोकस है, क्योंकि इससे ही ये अपना आरएनए ट्रांसफर करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है विद द हेल्प ऑफ GP120। इसका इस रिसेप्टर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये कुछ ऐसा मैंने कंपाइल्ड फर्स्ट स्लाइड प्रिपेयर कर दी है, इसको लिखा जा सकता है, इसको नोट डाउन कर सकते हो, फिर अपन रिवाइज करेंगे। बेसिक से ही अपन ने किया है, ठीक है सर। क्या बोला मैंने, सिंपल सी बात है सर। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। इट इज नॉट कंजेनाइटल, ये कंजेनाइटल नहीं है, ये अक्वायर्ड है, अक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इम्यूनोडेफिशिएंसी, इट अटैक्स द इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को अटैक करके डेफिशिएंट बना देता है। सिंड्रोम का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम सिंड्रोम का मतलब है। एड्स का पहला केस देखा गया था 1981, यूएसए में पहला केस दिखाई गया था, पहला केस दिखाई गया था। तब से अब तक ये 25 मिलियन लोगों की जान ले चुका है, ये जानलेवा डिसऑर्डर। ये इसको कौन कॉज करता है सर, एक वायरस कॉज करता है, HIV वायरस, जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट करने वाला वायरस है। इट बिलोंग्स टू अ टाइप ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का नाम सुना होगा। इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, जो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, यानी ये रिवर्स सेंट्रल डॉगमा फॉलो करता है, रिवर्स सेंट्रल डॉगमा फॉलो करता है। इसका रफ स्ट्रक्चर नॉट इन एनसीईआरटी, अगेन नॉट इन एनसीईआरटी, इसका रफ स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। एनसीईआरटी में दिया गया प्रोटीन कोड इसके प्रेजेंट होते हैं। अंदर प्रोटीन कोड कौन सा होता है, P24, और उसके बाहर P17 प्रेजेंट होता है। फिर यहाँ पे दो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मिल जाएंगे, दो इंटीग्रेज एंजाइम मिल जाएंगे, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है। फिर रिसेप्टर का ये इंपॉर्टेंट मैंने स्टार मार्क कर दिया, GP120 रिसेप्टर होता है, जो टिश्यू से इंटरैक्ट करता है ताकि अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल पाए। यहां पे एक और या ऐड कर सकते हो, छोटी सी जनरल नॉलेज की बात है। वर्ल्ड एड्स डे अगेन नॉट इन एनसीईआरटी, लेकिन याद रख सकते हो 1 दिसंबर। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑन सेलिब्रेटेड ऑन द 1 दिसंबर। वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर। क्लियर, रब कर दूं? ओके सर, नोट कर लिया, वाह ओके। आगे चलते हैं। मैंने बोला एड्स किससे कॉज होता है, तुम लोगों ने बता दिया सर। एड्स कॉज होता है अपना, सर मैंने बताया था कि एड्स किसके वजह से कॉज होता है, सर एक वायरस के वजह से कॉज होता है, HIV। आगे आगे इसका रीजन क्या है, रीजन हाउ एड्स इज कॉज्ड। एड्स किसके कारण होता है, क्या रीजंस है जो एड्स को कॉज करते हैं, हाउ एड्स इज कॉज्ड। ये तो सर इंपॉर्टेंट बात रहते रहते बच गई। हाउ एड्स इज कॉज्ड, एड्स किसके कारण कॉज करता है सर, एक तो है सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इंफेक्टेड पार्टनर। अगर इंफेक्टेड पार्टनर को एड्स हुआ है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये ट्रांसमिट हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट हो सकता है। याद करो बेटा, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़े थे लोग, एड्स इज अ टाइप ऑफ STD। जिसको भी याद आ रहा है कमेंट करो सर, याद आ गया था। रिवीजन इतनी पक्की बनाओ कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो मैं लिख रहा हूँ वो याद आते रहे। एड्स कैसे कॉज होता है, कैसे ट्रांसमिट या कैसे कॉज होता है एड्स किसके कारण ट्रांसफर होता है, मैंने बता दिया HIV के कारण ट्रांसफर होता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इंफेक्टेड पार्टनर से ट्रांसमिट हो सकता है, एक इसका रीजन है।
या फिर थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर सर अगर मदर इन्फेक्टेड है तो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को हो सकता है इन्फेक्टेड मदर से प्लेसेंटा के थ्रू पास करके मदर को हो सकता है। अगर इन केस ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, अगर ड्रग के एडिक्ट्स है तो बाय यूजिंग इन्फेक्टेड syringes और इन्फेक्टेड नीडल्स लिख दीजिए सिंपल टर्म्स में, इन्फेक्टेड नीडल्स। सर जो ड्रग अब्यूजर्स है उनके केस में इन्फेक्टेड नीडल्स इंट्रावीनसली वो ड्रग्स लेते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, मे बी इन्फेक्शन के कारण ये ट्रांसमिट हो सकता है, एचआईवी हो सकता है, एचआईवी इज कॉज्ड और ट्रांसमिटेड, लिख दो इसको, कॉज्ड और ट्रांसमिटेड। ऐसा ही अच्छा लगेगा। हाउ इज एचआईवी कॉज्ड और ट्रांसमिटेड? यस, पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पार्टनर से हो सकता है, थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर से बेबी में आ सकता है, इन केस ऑफ ड्रग एडिक्ट्स बाय यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्या है बेटा, इन दोज हु नीड repeated blood transfusions उन लोगों को हो सकता है जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत है, उनको हो सकता है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जिसको जरूरत है। नीडल्स का कंटामिनेशन, ब्लड बैंक में जो ब्लड ले रहा है उसको एचआईवी अगर आ रहा है तो उसमें पर्सन को आ जाएगा, अगर वो ब्लड ले रहा है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूगेशन उसमें हो सकता है, उसमें कॉज कर सकता है, उसमें ट्रांसमिट हो सकता है। इट इज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, it is not transferred by mere touch or physical contact या सिर्फ mere टच से ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, it is transferred only when body fluids are in contact, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ही ये सर ट्रांसफर हो सकता है, नॉट बाय मेयर टच और फिजिकल कांटेक्ट, ये इंपॉर्टेंट पेज मैंने लिख दिया। हाउ इज एड कॉज्ड और ट्रांसमिटेड? एड्स कॉज्ड और ट्रांसमिटेड? सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन हो सकता है सर, थ्रू प्लेसेंटा फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर से बेबी में आ सकता है प्लेसेंटा के थ्रू। इन केस ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, जो ड्रग्स के एडिक्ट है, जो इंट्रावीनसली ड्रग्स लेते हैं, उनमें इन्फेक्टेड नीडल्स के कारण हो सकता है, जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की जरूरत है, या फिर थैलेसीमिक जो है, थैलेसीमिया में रिपीट ब्लड ट्रांसफ्यूगेशन लगता है, उनको हो सकता है। ये क्या? बाय मेयर टच, फिजिकल कॉन्टैक्ट, हगिंग, एग्जाम्पल एक दूसरे को मिलने से होता है क्या सर? नहीं होता। जब भी बॉडी फ्लूइड्स कांटेक्ट में आते हैं तभी ही एड्स ट्रांसफर्ड हो सकता है फ्रॉम अ पर्सन टू अनदर पर्सन, तभी ही ये ट्रांसफर हो सकता है, ये नोट कर लो। कैसे सिंपल सी बात है, कैसे कॉज होता है या फिर कैसे ट्रांसफर ये होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पार्टनर प्लेसेंटा के थ्रू इन केस ऑफ ड्रग एडिक्ट्स।
या फिर जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है। एड्स एक टाइप ऑफ एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये पढ़ाया गया है। ठीक है सर, ओके आगे चलते हैं और अपन पढ़ते हैं सर मैकेनिज्म क्या है, ये अपने इम्यून सिस्टम को कैसे हमला करता है, ये अपने इम्यून सिस्टम को कैसे हमला करता है, वो मैकेनिज्म समझना इंपॉर्टेंट है। और 3 मार्क के लिए तो सर बोर्ड्स में मैकेनिज्म ही पूछा जाता है। तो मैकेनिज्म समझने का तरीका कैसा है सर, यहाँ पे एक सिंपली अपन एक बॉक्स बना देंगे, सिंपल सा एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे एक रिसेप्टर टाइप का बना देंगे। ठीक है सर, यहाँ पे सपोज HIV वायरस आ रहा है, HIV वायरस को रेड से बना, इसका रिसेप्टर, इसका जो GP120 रिसेप्टर है वो इसके CD4 रिसेप्टर से जुड़ जाता है। GP120 मैंने बताया था वो CD4 रिसेप्टर क्लस्टर ऑफ, हाँ ये ऐसा नाम होता है, इसका फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, नाम होता है CD4, बस उतना याद कर सकते हो। उससे ये कांटेक्ट हो देता है और अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे डाल देता है, ये अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम से ये पहले cDNA बनाता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता है, फिर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। पहले उसने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाला, विद द हेल्प ऑफ GP120 एंड CD4 का इंटरेक्शन हुआ। CD4 किन किन पे पाया जाता है? CD4 बेसिकली मैक्रोफाजेस के ऊपर पाया जाता है, मैक्रोफेजेस के ऊपर ये पाया जाता है। CD4 इज प्रेजेंट ऑन द मैक्रोफेजेस पे पाया जाता है। तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए डाल देता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में पहले ये cDNA बनाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके cDNA बना देता है, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देता है, फिर ये अपना जीनोम है, एक सेल में जीनोम होता है, यहाँ पे अपना मस्त डीएनए बैठा हुआ है, फिर ये अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे चिपका लेता है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज integrated into the human genome DNA with the help of integrase enzyme की मदद लेता है और इंटीग्रेट कर लेता है डीएनए को ह्यूमन जीनोमिक डीएनए में। अभी क्या सर, सिंपल है यहाँ पे, और वैसे ही टाइप के वायरसेस रेप्लिकेट होके बन जाएंगे। मोर एंड मोर HIV progeny is formed। सर देखिए, इसके कारण यहाँ पे हो गया सर, कर दिया उसने काम, रेप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। जब ये रेप्लिकेट करेगा डीएनए, इसका भी रेप्लिकेट करेगा। जब ये ट्रांसक्राइब करेगा, ये भी ट्रांसक्राइब करेगा। जब ये ट्रांसलेट करके प्रोटीन्स बनाएगा या फिर नए प्रोजेनी बनाएगा तो इसके भी छोड़ देगा। यानी इसने यूज किया है इसने अपने ह्यूमन जीनोमिक डीएनए का विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेस एंजाइम, इंटीग्रेस की मदद से इसने सिर्फ अपने को यूज किया है। यहाँ पे सारा मशीनरी, जेनेटिक मशीनरी को उसने यूज करके सिंपल से उसके
HIV की प्रोजेनी बढ़ा दिए, इन्फेक्शन और तगड़ा कर दिया। यहां पे ये जो मैक्रोफाजेस है सर, ये फैक्ट्री ऑफ HIV होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतने सारे HIVs बन जाते हैं कि ये फैक्ट्री ऑफ HIV की तरह बिहेव करते हैं। ये सपोज एक मैक्रोफाज है, तो इतने ज्यादा इनमें HIV के वायरसेस बन जाएंगे, फिर एट द एंड ये फट जाएंगे और सारे HIV वायरस बॉडी में रिलीज हो जाएंगे, सारे HIV वायरस बॉडी में रिलीज हो जाएंगे। इसलिए मैक्रोफाजेस एक्ट्स एज अ फैक्ट्री फॉर HIV। ये देखो ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है, डायरेक्टली तुम इसको छपवा सकते हो तुम्हारी आंसर शीट पे इन योर बोर्ड एग्जाम। ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन है, अगेन एक्सप्लेन करूंगा। GP120 जो मैंने बताया था रिसेप्टर आ गया, CD4 के साथ इंटरैक्ट करा, अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में पहले कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ह्यूमन जीनोमिक डीएनए में चिपक गया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम, और बाकी सब इंटीग्रेज के मदद से बाकी सब मोर एंड मोर HIV प्रोजेनी बनना चालू हो जाएगी, और ये मैक्रोफाजेस एक्ट कर रहे हैं फैक्ट्री फॉर HIV की फैक्ट्री की तरह ये काम कर रहे हैं। ठीक है सर, क्लियर है बेटा, रब कर दू ये। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ये मैक्रोफाजेस उनके पहले शिकार होते हैं। अभी दूसरे शिकार सर इनके कौन होते हैं? टी हेल्पर सेल्स आर attacked by HIV। उनका नंबर 12,000 मिलीमीटर क्यूब से कम होके 3,000 1200 मिलीमीटर क्यूब से कम होके 300 मिलीमीटर क्यूब में आ जाता है। टी हेल्पर सेल्स आर अटैक्ड बाय HIV, सो इनका नंबर 1200 mm क्यूब से 300 mm क्यूब में आ जाता है। इसके कारण फीवर देखने को मिलता है, फीवर, डायरिया is seen in patients। ये टी हेल्पर सेल्स को अटैक करता है। टी हेल्पर सेल्स को अटैक कर दिया तो यहाँ पे बी सेल्स एंटीबॉडीज नहीं बना पाएंगे, बी सेल्स एंटीबॉडीज नहीं बना पाएंगे एंड टी सी साइटोटॉक्सिक सेल्स cannot function, thereby making immune system weak। इम्यून सिस्टम को लाचार कर दिया बेटा। इसने पहले मैक्रोफाजिस को अटैक किया, फिर ये टी हेल्पर सेल्स के पास गया, उनको अटैक किया, उनका नंबर 1200 से 300 मिलीमीटर क्यूब में बढ़वा दिया। उसके कारण फीवर, डायरिया देखने को मिलता है, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, नाइट स्वेटिंग सिम्टम्स जो सारे एड्स में आते हैं वो देखने को मिलते हैं। टी साइटोटॉक्सिक सेल का फंक्शन खत्म हो गया, बी सेल्स एंटीबॉडीज नहीं बना पाते, उसके कारण इम्यून सिस्टम अपना वीक पड़ जाता है, इम्यून सिस्टम लाचार पड़ जाता है। अगर इम्यून सिस्टम लाचार पड़ गया तो एनी पैथोजन कैन अटैक the immune system। कौन सा भी पैथोजन, तुच्चा सा पैथोजन इम्यून सिस्टम पे अटैक कर सकता है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है माइकोप्लाज्मा।
उसके कारण इम्यून सिस्टम को वीक कर दिया. सो any pathogen any pathogen can attack the immune system. एग्जाम्पल दिया गया है माइकोप्लाज्मा का. एनी पैथोजन अटैक कर सकता है इम्यून सिस्टम को क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो गया, इसलिए एनी पैथोजन, रास्ते से चलता हुआ पैथोजन अटैक कर सकता है अपने इम्यून सिस्टम को. एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा एनसीईआरटी में दिया गया है. ठीक है सर, ये हो गई इसकी बात. कैसे होता है, क्या क्या चीजों को अफेक्ट करता है. पहले मैक्रोफाजेस को अफेक्ट किया, फिर टी हेल्पर को अफेक्ट किया. टी हेल्पर के अफेक्ट कारण की वजह से इम्यून सिस्टम वीक पड़ गया, इसलिए एनी पैथोजन इम्यून सिस्टम को अटैक कर सकता है, मेकिंग द पर्सन वेरी वीक. सो सर इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? सर डिटेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं? डिटेक्शन किससे कर सकते हैं? डिटेक्शन कर सकते हैं सर एलाइजा की मदद से. एलाइजा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम्ड. याद कर लीजिए अभी क्या भी, लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे. ये फुल फॉर्म याद कर लीजिए बेटा, डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, इसकी फंक्शनिंग याद करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिटेक्ट HIV with the help of ELISA, enzyme linked immunosorbent ऐसे की मदद से, एलाइजा की मदद से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं HIV को. एलाइजा क्या करता है सर? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे ये बेस करके काम करता है. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को बेस करके काम करता है और डिटेक्ट कर सकता है ये HIV को. एलाइजा का नाम बेटा याद कर लेना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ठीक है सर, ये नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, रब करता हूं. अभी बेटा एज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, देयर इज नो क्योर for HIV, but antiretroviral drugs can be used. It just increases the life of patient. There is no cure for HIV, but antiretroviral drugs can be used. Antiretroviral drugs को अपन यूज कर सकते हैं. can be used. It just increases life of the patient. पूरा क्योर नहीं है, लॉन्जेटिविटी बस बढ़ाता है, लाइफ बढ़ाता है, पूरा क्योर नहीं है. एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स अपन यूज कर सकते हैं. देयर इज नो एज सच क्योर फॉर HIV. सो सर क्योर नहीं है तो प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है. अवॉइड सेक्सुअल intercourse with multiple partners से sexual intercourse avoid करना है. फिर उसके बाद do not abuse drugs. ड्रग अब्यूज छोड़ सकते हो. फिर ये कुछ प्रिवेंशन हो जाते हैं कि अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स. ड्रग अब्यूज को स्टॉप कर सकते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड कर सकते हो मल्टीपल
पार्टनर से, या फिर यूज कॉन्डम्स, ये भी एक प्रिवेंशन है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त कॉन्डम्स यूज करना एक प्रिवेंशन के तौर पे, बिकॉज इट प्रिवेंट्स एड्स, प्रिवेंट्स द ट्रांसफर ऑफ एड्स। ये कुछ प्रिवेंशंस है, ये कुछ प्रिवेंशंस है। यहाँ पे नैको एंड एनजीओज ने कुछ चीजें लिए हैं, एनजीओ ने कुछ बातें बताई है। नैको का मतलब क्या है सर? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इस पे भी डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है बेटा? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ चीजें बताए। उन्होंने क्या बोला कि हम क्या क्या कर सकते हैं? वो बोले फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, वो बोले सेव ब्लड बैंक्स को सेव करने की उन्होंने कोशिश की, सेव ब्लड बैंक्स। फिर उसके बाद और उन्होंने क्या चीजें किए, और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला HIV स्कैनिंग इन susceptible population एक्सेट्रा। और भी उन्होंने चीजें किए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, सेव ब्लड बैंक्स प्रिपेयर करना, सेव ब्लड बैंक्स, HIV स्कैनिंग इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन। उन्होंने ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए। नैको का फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछा जा सकता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओस का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। इन्होंने ये सब बातें की, ये सब चीजें की, और अपने को प्रिवेंशन ये सारे चीजें करने हैं, अपने को ये सारे प्रिवेंशंस करने हैं। HIV का एज सच कोई कॉज नहीं है, क्योर नहीं है। HIV का एज सच कोई क्योर नहीं है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज कर सकते हो जो सिर्फ लॉन्जिटिविटी को बढ़ाते हैं, लेकिन डेथ इज इनवेटेबल इन दिस केस। तो ये प्रिवेंशंस अपन सारे फॉलो कर सकते हैं। नैको और एनजीओज ने मिलकर कुछ प्रिवेंशन दिए हैं। उन्होंने बोला है कि the people who are suffering from AIDS should not be made abundant from the society, मतलब उन्हें बांध के नहीं रखना चाहिए सोसाइटी से, वैसे टर्म्स यूज कर सकते हो। should not be made abundant from the society, उन्हें बांध के नहीं रखना चाहिए, उनकी भी एक लाइफ है, उन्हें सेपरेट करके नहीं रखना चाहिए। बस एड्स को बताना और एड्स को मेडिकली प्रिवेंट करना ये ज्यादा सूटेबल होगा उसको छुपाने से। एड्स को प्रिवेंट करना, एड्स को बचा के रखना और मेडिकली उसको बचाना वो ज्यादा सूटेबल माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से सारे की कॉन्सेप्ट्स अपन ने कवर कर लिए हैं इस लेक्चर में, एड्स के लेक्चर में। इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसलिए मेरे ख्याल से 40 मिनट लगे होंगे इस लेक्चर को। यस, अराउंड 40 मिनट्स में अपन ने ये लेक्चर को डिकोड कर लिया है। फुल बेसिक से मैंने ये बताया, क्या क्या बताया वो एक बार वन शॉट में रिवाइज कर लेते हैं। एड्स मैंने बोला, एड्स का पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, पहले स्लाइड पे बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम उसका फुल फॉर्म है, HIV के मदद से HIV से होता है। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टाइप ऑफ रेट्रोवायरस की खास बात रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। DNA
में कन्वर्ट करता है, ये इसकी खास बात होती है। इन्फेक्शन कैसे करता है सर, GP120 का CD4 के साथ इंटरेक्शन होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए बना देता है, डीएनए को इंटीग्रेट कर देता है इन द ह्यूमन जीनोम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम। उसकी ही जेनेटिक मशीनरी, ह्यूमन की ही जेनेटिकली मशीनरी यूज करके प्रोजेनी बनाता है। किसमें बनाता है, मैक्रोफाजेस में। मैक्रोफाजेस क्या है सर, फैक्ट्रीज ऑफ HIV है, फैक्ट्रीज ऑफ HIV है। TH क्या है सर, TH हेल्पर सेल है, हेल्पर सेल को भी अफेक्ट करता है, उनका नंबर 1200 से 300 मिली mm³ में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम डिफिशिएंट होता है, बी सेल्स एंटीबॉडीज नहीं बना पाते, साइटोटॉक्सिक सेल्स किल नहीं कर पाते, साइटोटॉक्सिक सेल्स अपना फंक्शंस नहीं कर पाते। फिर लास्ट में अपन ने देखा सर प्रिवेंशंस क्या है, प्रिवेंशंस क्या है, इसका कुछ क्योर नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यूज करके लॉन्जेटिविटी बढ़ाई जा सकती है। प्रिवेंशन इसका क्या है, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। अगर कर रहे हो तो कॉन्डम्स का यूज करना नेसेसरी है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स STIs एंड इट एड्स इज अ टाइप ऑफ STIs जो अपन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था। डू नॉट अब्यूज ड्रग्स, ड्रग अब्यूज जो कर रहे हैं वो इंट्रावीनियसली ड्रग्स ले रहे हैं, उसके कारण HIV ट्रांसमिट हो सकता है। दो ऑर्गेनाइजेशंस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, NACO एंड NGO। NACO का फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का ही है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स इन्होंने किया, सेफ ब्लड बैंक्स बनाए इन्होंने, HIV स्कैनिंग इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन की, HIV स्कैनिंग इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन की, और भी इन्होंने कुछ काम किए, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स का भी इन्होंने काम किया। फिर उन्होंने नीडल्स और सिरिंज को डिस्पोजेबल बनाया, जब भी कोई इंजेक्शन, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तभी हमेशा डिस्पोजेबल नीडल्स का इस्तेमाल किया जाए, वो इन्होंने भी बताया। तो ये था आज का लेक्चर एड्स के ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कैसा लगा बताना जरूर कमेंट करके। एनर्जी आज एकदम भयंकर एनर्जी थी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।